ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और वर्तमान में हम स्कंद दूसरा अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक कल हमने देखा जो था वो 37 था, है ना। 37 को हमने कल कल 3 श्लोक लिए थे, 35, 36, 37, है ना। तो ये जो 37 वाला श्लोक था उसमें हमने कल चर्चा करी कि ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुए हैं। तो यही सेम श्लोक, मिलता जुलता श्लोक है ना। हमने जब भगवान का विराट रूप का वर्णन किया था, जो सुखदेव गोस्वामी ने पहले अध्याय में, दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 37, उसमें भी यही वर्णन हुआ है। 37 में बताते हैं, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो तब हमने पूरा विराट रूप की चर्चा करी थी, भगवान के एक एक अंग की चर्चा करी थी। भगवान के मुख क्या है, मुख अग्नि है। भगवान की नसें क्या है, भगवान की नसें नदियां हैं। भगवान के केश क्या हैं, घने काले बादल हैं। भगवान का जो है आंखों की पलकें हैं, सुबह और शाम है। भगवान के नेत्र सूर्य हैं। भगवान के रोमकूपे वृक्ष और पौधे हैं। इस तरह से हमने पूरा पूरा का पूरा सारी सृष्टि और भगवान का विराट रूप का हमने पूरा वर्णन वहां पे पढ़ा था। तो जिन्होंने जो है नहीं सुना, वो हमारी रिकॉर्डिंग जरा हमारे चैनल में जाके, रिकॉर्डिंग्स में जाके वो सुन सकते हैं। पूरे श्लोक वाइज सारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। तो आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रोज का चैनल, रोज जो हमारा वीडियो अपलोड होता है वो डायरेक्ट आपके यूट्यूब में आ जाएगा। तो कल हमने इसमें चर्चा बहुत सारी करी थी कि सारे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये भगवान के अंग हैं। भगवान जो इस संसार को 4 वर्ण और आश्रम में भगवान बांटते हैं, है ना। ये और कोई नहीं करता है। चतुर्वर्ण्या मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पे भगवान 4 विभाजन करते हैं वर्णों का, और 4 आश्रमों का विभाजन करते हैं। तो ये 4 वर्णों की बात चल रही है यहाँ पे, आश्रमों की बात नहीं चल रही। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के कौन है, हेड है, सिर, कल हमने बात करी थी। और क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। वैश्य भगवान की जंघा है और शूद्र भगवान के पैर है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी अंग जो है वो नहीं रहेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। पैर नहीं रहेगा तो बॉडी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, फिर खड़ी रह जाएगी एक ही जगह। बिना पैर के आदमी कैसे कर लेगा? बुद्धि भी कितनी काम करेगी? बुद्धि से उठ के तो हम जा नहीं सकते कहीं पे, अपने लिए अन्न पका नहीं सकते जाके। हाथ होंगे तभी तो मुख तक जाएगा खाना, कैसे जाएगा? अपने शरीर की स्वच्छता हाथ से हो पाएगी, है ना? जांग होगा तभी व्यक्ति अपनी बॉडी का वेट अपने पैरों में संभाल पाएगा। तो ये सभी अंग जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी अंग नहीं है तो चलेगा। वैसे तो चल जाता है, अगर पैर भी नहीं हो तो व्यक्ति जिंदा रहेगा, अगर हाथ नहीं हो तो भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर सर नहीं होगा तो जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसका बॉडी कोई काम का नहीं है। तो वैसे ही ब्राह्मण हमारे इस समाज में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण ही सही मार्ग दिखाते हैं हाथों को, पैरों को और चरणों को। मतलब ब्राह्मण है तो वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पतन हो जाएगा। वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, गलत कामों में लग जाएंगे, जैसा अभी हो ही रहा है। कलयुग का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की डेट में शीर्ष स्थान में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वह ब्राह्मण नहीं है। वह कौन है? वह शूद्र हो चुके हैं, वैश्य आ चुके हैं नेतृत्व करने के लिए। इसलिए शूद्र अपनी बुद्धि से काम करते, बुद्धि होती नहीं है उनको। वैश्य को क्या दिखता है? केवल पैसा 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 दिखता है ना? और क्षत्रिय तो समाज में कोई है ही नहीं, किसी का खून नहीं खौलता, कोई लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है ना? सब डरपोक बन गए हैं। तो इस प्रकार आज की डेट में ब्राह्मणों का पतन हो गया है। ब्राह्मण स्वयं भी ब्राह्मण नहीं बचे, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो रहे हैं वो भी ब्राह्मण की संस्कृति, वही ब्राह्मण ब्राह्मण के गुणों को अपने अंदर में अंगीकार नहीं कर पा। सुबह नहाने में ही ब्राह्मणों को प्रॉब्लम है। ब्राह्मण का काम है सुबह उठे 4 बजे, नहा धो के भगवान का यजन याजन करे वो, है ना? यजन याजन, है ना? अध्ययन करे, स्वाध्याय करे ग्रंथों का, तो कोई कर ही नहीं रहा आजकल। ग्रंथों का नॉलेज ही नहीं किसी ब्राह्मण को। कोई ब्राह्मण अपने आप को पवित्र रख ही नहीं पा रहा है ना? पवित्र रखना मीन्स अपने आप को दिन में 2 बार 4 बार स्नान करना, दिन में गायत्री करना, 3 संध्या के समय देवताओं पूजाओं की इत्यादियों की आराधना करना, और समय समय पे जो है अनुष्ठान करना, तपस्याएं करना, है ना? दान लेना, दान देना, ये सारा काम ब्राह्मणों का होता है। तो ब्राह्मण इससे खुद वंचित हो गए। अध्याय करते ही नहीं, ग्रंथों का नॉलेज ही नहीं, भगवत गीता का नॉलेज ही नहीं, वेद क्या कहते हैं वेदों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो वो कैसे इस समाज को दृष्टि दिखाएंगे? तो इस्कॉन का यही काम है। इस्कॉन आज अपने सभी भक्तों को ग्रंथ का ज्ञान देता है, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देता है। आज इस्कॉन के कारण ही ये जो हमारा गूढ़ ज्ञान है, रामायण महाभारत भगवत गीता भागवतम का ज्ञान, ये सामान्य पब्लिक तक पहुंच पाया। अन्यथा पहले कभी कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं होता था, है ना? बड़ा मुश्किल था इसको नाम समझना। तो इस प्रकार हमारा जो है ज्ञान आगे बढ़ा है। और यहाँ कह रहे हैं जो शूद्र है, ऐसा नहीं है कि शूद्रों को पूर्ण रूप से हमें जो है बाहर कर देना चाहिए, शूद्र कोई काम के नहीं। अगर ब्राह्मण कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें शूद्र सामान ला के दे रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, तो समान फल उसको भी मिलेगा। जो ब्राह्मण को यज्ञ करने से फल की प्राप्ति होती, अगर शूद्र उसकी सेवा कर रहा है तो समान रूप से शूद्र को भी उतना ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने ब्राह्मण की सेवा करी है। शूद्र मतलब कौन? इनके सेवक। आज कोई भी वैश्य का सेवक है, अगर किसी की बिजनेस में कोई जॉब कर रहा है तो वो शूद्र है। पहले के जमाने में इवन सरकारी नौकरी भी मिलती थी ना, तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे क्या नौकर बनेंगे? नौकर अरे नहीं नहीं, हमारा लड़का नौकर वोकर नहीं बनेगा। हमारा लड़का भले किसानी करेगा, घर का काम करेगा, लेकिन किसी का नौकर नहीं बनेगा, शूद्र नहीं बनेगा। तो शूद्र मतलब कोई ऐसा नहीं, बड़ा बड़े जॉब में कोई सीईओ है कंपनी का, कोई डायरेक्टर है या जॉब कर रहा है बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन वो भी शूद्र ही कहलाएगा, क्योंकि जॉब कर रहा है, वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है। तो शूद्र जो है, ये तीनों के गुण भगवत गीता में बताए गए हैं 18.42, 43 और 44 में।
18.42 में जो है ब्राह्मण के कर्म बताए गए, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। और 43 में कहते हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और 44 में कहते हैं कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्यों का क्या कर्म बताया गया है? कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार। तीन चीजें बताएंगे, कृषि, गौ रक्षा और व्यापार। गौ रक्षा ये काम है वैश्यों का, बिजनेसमैन लोगों का ये काम है कि गायों की रक्षा करें वो। और आज की डेट में गायों को काटा जा रहा है, बूचर खाने खोल दिए गए और उसका बिजनेस चल रहा है। कितना विपरीत चल रहा है भगवत गीता के। भगवत गीता में स्पेशली भगवान ने गौ रक्षा बोला है। तो जो गौ रक्षा नहीं कर रहा बहुत बड़ा पापी है। मैं बता दूं, अन्य जो भी पशुवध होता है ना, तो जो पशुवध करता है उसको क्या पाप मिलता है? जितनी उस पशु की रूहें होती हैं स्किन में, उतने सालों तक उसको नर्क में जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गौ हत्या कर देता है तो गौ हत्या का पाप क्या है? जितनी गाय के स्किन में रूहें होती उतने 1000 सालों तक नरक में रहना पड़ता है, इंटू 1000। ये है गौ वध का पाप, नरक में जाना है। तो और गाय बड़ी भी होती है, उसकी स्किन भी बड़ी होगी, उसकी स्किन में कितनी सारी रुएं हो जाएंगी, बाप रे। और इंटू 1000 करना पड़ेगा, उतने साल तक नरक में रहना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है एक आध जो है चतुर्युगी तो निकल ही जाएगी नरक में अगर कोई एक एक गाय का वध करता है, तो एक गाय का वध, है कि नहीं? और अगर किसी ने अपने जीवन में ज्यादा कर दिया, और जिसने फैक्ट्री खोल दी, वो उसकी क्या स्थिति होने वाली? उसके यहाँ तो रोज 50-50, 100-100 गाय का वध हो रहा है, और कितना साल चला जाएगा वो नरकों में, वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत टफ है, बहुत टफ। किसी को समझाना कि तुम कितने गलत कार्य में लगे हुए हो, वो नहीं समझ पाए। समाज इसीलिए तो भटक गया, क्योंकि ब्राह्मण उनको सही दिशा दिखाने का काम ही नहीं कर रहे। ब्राह्मणों को खुद नहीं मालूम है तो क्या बताएंगे वो। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज हम कंप्लीट कर लें चैप्टर। और जो अभी जो श्लोका हैं वो सारा हमारा ऑलरेडी किया हुआ है फर्स्ट अध्याय में। तो जो विराट रूप है, विराट रूप का वर्णन जब हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने पहले अध्याय में किया था, तो उसमें सारी हमने डिस्कशन कर लिए थे। वही यहाँ पे चर्चा हो रही दोबारा, है ना? तो क्लियर है? जी प्रभु जी। हाँ। 37 कल हमने कर लिया था, 38 आज का। क्लियर दिख रहा है सभी को? जी तो श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण, साथ में दोहराएंगे। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम्, भूलोकः कल्पितः कल्पितः पद्भ्याम् भूवर्लोकस्य नाभितः भूवर्लोकस्य नाभितः नाभितः हृदा स्वर्लोकः उर्सा, हृदा स्वर्लोकः ऊर्सा उरसा महर्लोको महात्मनः, महर्लोको महात्मनः महात्मनः भूरलोकः कल्पितः भूलोकः कल्पितः पद्भ्याम् पदभ्याम्। पढ़िए प्रभु जी, कौन पढ़ रहे लोकः हैं? कल्पितः पदभ्याम् भूलोकः कल्पितः पद्भ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः भूवर्लोकस्य नाभितः दास्वरलोक उरसा
हृदय स्वर्लोक स्वर्लोकौरसा औरसा महर्लोको महात्मनः। महर्लोको महर्लोको महात्मनः। महात्मनः। हरे कृष्ण। भुवर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भुवर्लोकः कल्पितः कल्पितः पद्भ्याम् पदभ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोकस्य नाभितः दास्वर्गलोक उरसा हृदा स्वर्ग स्वर्लोकौरसा स्वर्लोकौरसा महर्लोको महात्मना महर्लोको महर्लोको महात्मनः। महर्लोको महात्मनः। महात्मनः। भूर्लोकः भूर्लोकः कल्पितः कल्पितः पद्भ्याम् पदपद्भ्याम् भुवर्लोकः कल्पितः लोककल्पितः पद्भ्याम् पद्भ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोकस्य भुवर्लोकस्य नाभितः नाभितः। हृदय सह लोका उरसः हृदा हृदास्वर्लोक औरसा स्वर्लोकौरसा महालोको महात्मना। महर्लोको महर्लोको महात्मनः। महात्मनः। हरे कृष्ण। अनुवाद। पृथ्वी तल तक के सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे श्री भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम। राम हरे हरे। ये वाले जितने भी श्लोक्स हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो 14 लोग भगवान के विराट रूप में कौन कौन सा अंग माना जाता है, इसकी धारणा की जाती है। हमने पहले अध्याय में यही बताया था, जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, जो भगवान के विग्रह को नहीं मानता है, जो सक्षम नहीं है भगवान के ऐसे चिंतन में, स्वरूप का चिंतन करने में, है ना, भगवान को निराकार मानता है या अन्य अन्य जो भी है, जो भी बेसिकली भगवान को श्याम सुंदर या कृष्ण के रूप में नहीं मानता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया था कि उनको क्या करना चाहिए, भगवान का धारणा करनी चाहिए। कैसी? कि ये सारे 14 जो प्लैनेट्स हैं ये भगवान का रूप है। ऐसा चिंतन करने से क्या होगा, धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और धीरे धीरे वे भगवान को समझने में अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना पाएंगे। भगवान को धीरे धीरे वो ग्रहण करना तो कर पाएंगे धीरे धीरे, अगर ऐसा चिंतन करते हैं तो उसमें पहले 2.1.26, 27 और 28, ये तीनों श्लोकों में यही वर्णन है कि 14 लोकों का कौन कौन सा लोक, कौन कौन सा अंग है भगवान का। तो वही चीज यहाँ बताई गई है। भूर्लोक कल्पितः पदभ्याम, पाताल तक सारे लोग की कल्पना करते हैं भगवान के पैरों से स्टार्ट करके। भूर्लोक मीन्स नीचे के जो अधोलोक हैं, वह कल्पना की जाती है कि भगवान के पैरों से स्टार्ट हो रहे, ये हम पढ़ रहे हैं ना। और भूवर लोकस्य नाभितः, और भूवर लोक, जो भूवर मीन्स जो सेंट्रल हमारे पृथ्वी है, पितृलोक है, इनको सेंट्रल लोक भूवर लोक कहा जाता है। ओम भू भुवस्वः, है ना, पढ़ते ना। भू मीन्स भूमि, ये जो हमारा भूलोक है, और भूवर मीन्स जो पितृलोक है। इस प्रकार भूवर लोक जो है ये नाभि में स्थित है।
हृदय स्वर्लोकः उर्सा, और जो हृदय उनका छाती है वह एरिया स्वर्ग लोकों का स्थान है। और क्या कह रहे हैं, महर लोको महात्मनः, और जो उर्सा है वक्ष स्थल है, उसके ऊपर जो है महर लोक जहां महात्मा लोग रहते हैं, इस प्रकार से वर्णन है। तो एक बार हम 2.1.26 27 28 पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा है उनको आज हम लिंक शेयर कर देंगे। 2.1.26 27 28 तीनों श्लोकों की 1-1 घंटे के वीडियो है, तीनों को आराम से आप सुन सकते हैं। तो 26 में कहते हैं, जिन पुरुषों ने इनकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। तो अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस प्रकार से ये नीचे के लोक होते हैं। तो सबसे नीचे जो पाताल है वो भगवान के सबसे नीचे वाले अंग जो है तलवों के नीचे है, वो जो स्थान है तलवे हैं बेसिकली, वह क्या है, पाताल है। वही बता रहे हैं यहाँ पे, तलवे पाताल हैं, उंगलियां और एड़ियां रसातल हैं, टखने मीन्स एंकल हैं, वो क्या है, महातल हैं, पिंडलियां मीन्स काफ मसल्स जो होती हैं वो क्या है, तलातल है, घुटने क्या है, सूतल है, और जांघें क्या है, वितल और अतल है। तो जांघों में भी दो पार्ट, बड़ा मसल होता है जांघ, एक घुटने की तरफ और एक कमर की तरफ। तो जो घुटने की तरफ वाला जांघ का हिस्सा है वो वितल है, और जो कमर के पास वाला हिस्सा है वो अतल है। तो इस प्रकार अतल सबसे ऊपर हो गया जांघों में, फिर नीचे गए तो वितल हो गया, फिर घुटने में पहुंचे तो सूतल हो गया, फिर काफ में पहुंचे तो तलातल हो गया, फिर एंकल में पहुंचे तो जो है महाताल हो गया, फिर उंगलियां हो गई रसातल, और एकदम लास्ट में नीचे तलवों में पाताल आ गया। ये भगवान की विराट रूप का अंग का वर्णन हमने ऑलरेडी किया हुआ, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में हमने वर्णन किया था। हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। अगला श्लोक है 39। क्लियर है, दिख रहा है सबको? हरि जी बोल। प्रभु, दिख रहा है है, ना? दिख रहा है प्रभु। दिख रहा है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 39। ग्रीवायाम जनलोकस्य ग्रीवायां जनलोकस्य जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयतः स्तनद्वयात् तपोलोकः स्तनद्वयात् द्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु मूर्धभिः सत्यलोकस्तु सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोकस्य ग्रीवायां जनलोकस्य जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् तपोलोकः स्तनद्वयात् द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु मूर्धभिः सत्यलोकस्तु सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। सनातनः। ग्रीवायां जनलोकस्य ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। सनातनः। अनुवाद। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। यहाँ पे ब्रह्म लोक आखिरी में जो ये श्लोक में कहा गया ना,
ब्रह्मलोक सनातन। तो ये जो सनातन ब्रह्मलोक है, मीन्स सनातन मीन्स कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा सदैव एज इट इज रहने वाला सनातन। तो ब्रह्मलोक मीन्स ये वो ब्रह्मलोक नहीं जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, क्योंकि ये सनातन है, इसलिए सनातन है मीन्स वैकुंठ लोक है। उसको भी ब्रह्म कहा जाता है ना, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाना। तो बेसिकली ये ब्रह्म लोक जो लास्ट की लाइन है, ये वैकुंठ का वर्णन है कि वैकुंठ जो है वो सनातन है। लेकिन ये जो बाकी अन्य अन्य लोक हैं, ये सनातन नहीं है, ये तो खत्म हो जाते हैं। सृष्टि जैसे ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, तो सभी लोक भी खत्म हो जाते हैं। 14 के 14 लोक जो होते हैं वो विनष्ट होते हैं। ये तो पूर्ण प्रलय, 4 प्रकार की प्रलय आती हैं। एक नित्य प्रलय, एक मनवंतर प्रलय, और एक आंशिक प्रलय, और एक पूर्ण प्रलय, है ना। जो 4 प्रकार, नित्य प्रलय मीन्स रोज प्रलय आ रही है, रोज हर पल पल हमारा शरीर बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? जो 1 घंटे पहले हमारा शरीर था, वह 1 घंटे बाद नहीं है, 1 घंटे आगे निकल चुका है, अब वृद्ध हो गया, 1 घंटा आगे। इसी प्रकार साल निकलता है, महीना निकलता है, शरीर में परिवर्तन आता है, बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो इसको क्या नित्य प्रलय कहते हैं, रोज प्रलय हो रही है। और क्या है, एक मनवंतर प्रलय होती है। जब मनवंतर बदलते हैं, एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर आते हैं, हम जानते हैं। हर मनवंतर आता है, वह मनु महाराज होता है, जो अपने मनुष्यों के पिता, उन्हीं से मनुष्य प्रकट होते हैं। तो जब मनवंतर बदलता है, तो एक प्रलय जो होती है उसको आंशिक प्रलय कहते हैं, सॉरी मनवंतर प्रलय कहते हैं। और एक प्रलय वो होती है जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे हम कल्प कहते हैं, और उसके बाद रात्रि आती है, उसे हम प्रलय कहते हैं, है ना। पूरी रात्रि सब जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं सारे के जीव, और वहां पे सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं पूरी रात्रि तक। फिर ब्रह्मा जी सवेरे उठते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान की प्रार्थना करने से ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान आ जाता है। उस ज्ञान से फिर दोबारा वो सृष्टि कर पाते हैं, भूल जाते हैं। वो रात में सोते हैं तो ब्रह्मा जी भूल जाते हैं कि अरे कैसे सृष्टि करूं। जैसे हम घर आते हैं तो हमें ऑफिस का काम भूल जाते हैं, कि हमें याद ही नहीं रहता ऑफिस में किससे लेना देना है, क्या कराना है, किसका ऑर्डर था, किसकी सप्लाई थी, वो जाके देखना पड़ता है कौन कौन सा किसका ऑर्डर है, उसको हम सप्लाई करेंगे ऑफिस में जाके। तो अगले दिन सुबह सारा ब्रह्मा जी डाटा लेते हैं भगवान से, किसको कौन से कर्मों के हिसाब से, किस स्वभाव के हिसाब से कौन सी योनि में डालना है, किसका कर्मों में पुण्य है पाप है, किसको योनियों में डालना है, किसको कुत्ते की योनि में डालना है, किसको पेड़ की योनि में डालना है। वो सारा ज्ञान लेते हैं भगवान से, और अगले दिन की सुबह फिर वो स्टार्ट कर देते हैं कार्य अपना। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं प्रलय। और एक होती है पूर्ण प्रलय, जो ब्रह्मा जी की पूरे 100 साल हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है, वापस से महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण प्रलय। तो 4 प्रलय होते हैं जीवन में, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, हरि बोल। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? अब आई। अभी देखा, अभी आई। हाँ, बाहर हो गया था, पता नहीं क्यों। अभी क्लियर है ना आवाज? जी। तो यहाँ पे मूर्ध भी सत्य लोकस्तु, जो मूर्ध भी मीन्स जो सर है, उसमें सत्य लोक है। जो सर है उसमें सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। तो ये सेम हमने वर्णन पढ़ा है 2.1.28, है ना। वहां पे मैं आपको वर्णन करता हूँ। 2.1.28 उसमें कह रहे हैं, विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषिक स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महल लोक है, उनका मुख जन लोक है, उनका मस्तक तप लोक है, और सर्वलोक सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तो जो भगवान का पूरा वर्णन बताया गया कि ऊपर के जो 7 लोक है वो कैसे कैसे हैं। जो है छाती, जो कमर है, नाभि हमने पढ़ा, जो नाभि का गड्ढा है वो भूअर लोक है, और छाती स्वर्ग लोक है, गर्दन महर लोक है, मुख पूरा जन लोक है,
मस्तक तपलोक है और सिर जो है ब्रह्मरंध्र ये है सतलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो हमने उस समय पहले भी वर्णन किया था, सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि लोग जो भगवान के स्वरूप पे धारणा नहीं कर सकते हैं, उनको इसकी धारणा करनी चाहिए। इसकी धारणा करने से उनका चित्त शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगी, और वो धीरे धीरे भगवान को समर्पित हो पाएंगे, धीरे धीरे भगवान के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। जो नहीं ग्रहण कर पाते उनके लिए धारणा बताई गई है कि आप विराट रूप की धारणा करो, और भगवान को कम से कम साक्षात नहीं देखना चाह रहे तो ऐसे कम से कम भगवान का इमेजिनेशन कर लो, ताकि तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाए। तो इसके तात्पर्य में वैकुंठ लोक का वर्णन है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ इसके तात्पर्य को। उन लोकों में शरीर तथा, कौन से लोक में? वैकुंठ लोकों में, है ना। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, न वहां इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां काल नहीं है वैकुंठ में। काल शक्ति तो हमने बताया था, जब प्रधान आता है, प्रधान में जब भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात में काल को प्रवेश कराया जाता है ब्रह्मांड के अंदर। इसके पहले मतलब इसके ऊपर काल शक्ति नहीं होती, आध्यात्मिक जगत में काल शक्ति नहीं होती, समय नहीं होता वहां पे, है ना, समय नहीं होता। अब आप इमेजिन करो कैसी स्थिति है वहां पे, काल का प्रभाव ही नहीं है वहां पे। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि काल ही नहीं है। तो काल का काम है बदलाव लाना, हमने पढ़ा है, काल ही जो है लोगों को चेंज कर देता है, हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर जो हम हर चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बदलने की शक्ति किसमें है? काल में। लेकिन काल वहां है ही नहीं, तो कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जब परिवर्तन नहीं होता, शरीर परिवर्तन नहीं होता, लोक परिवर्तन नहीं होते, सब चीज एज इट इज रहती है वहां पे, क्योंकि वहां पे काल नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार बिना काल के रहता है वैकुंठ। अब कैसा रहता है पता नहीं भाई, जब जाएंगे तब बताइएगा, कोई पहुंच जाएगा तो जरूर शेयर करना हमारे साथ, है ना, कि कैसा होता है वैकुंठ। श्लोक क्रमांक 41। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् तत्कट्यां चातलं कृत्स्नम् उरुभयां वितलं विभो उरुभ्यां वितलं विभो वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् जानुभ्यां सुतलं सुतलं शुद्धम् शुद्धम् जङ्घाभ्यां तु तलातलम् जङ्घाभ्यां जङ्घाभ्यां तु तु तलातलम् तलातलं रिपीट करेंगे? तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् तत्कट्यां चातलं चातलं उरुभ्यां वितलं विभो वितलं विभुः जानुभ्यां सुतलं शुद्धम् जानुभ्यां सुतलं सुतलं शुद्धं शुद्धम् जङ्घाभ्यां तु तलातलम् जङ्घाभ्यां तु तलातलम् श्लोक क्रमांक 41। महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तलं तु तु गुल्फाभ्यां गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम् प्रपदाभ्यां रसातलम् रसातलम् पातालं पादतलतः इति पातालं पादतलतः इति लोकोमयः पुमान् लोको मया पुमान् पुनान् महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदभ्यां रसातलाम् प्रपदाभ्यां रसातलम् पातालं पातालं पादतलतः इति पातालं पादतलतः इति लोकमया पुमान् लोको मया मया पुमान् महातलं तु गुल्फाभ्यां महातलं तु महातलं तु गुल्फाभ्यां गुल्फाभ्यां
प्रपदाभ्यां रसातलम् प्रपदाभ्यां रसातलम् तलम् पातालं पादतलत् पातालं पादतलम् इति लोकमयः पुमान् इति लोकमयः लोकमयः पुमान्। अनुवाद। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सूतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तो ये सेम है ना। हमने बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन किया हुआ है। श्लोक क्रमांक 2.1.26, 27, 28 बहुत गहराई से हमने चर्चा करी है। सुखदेव गोस्वामी ने जब वर्णन किया था, तो वही सेम एज इट इज यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को ज्ञान दे रहे हैं कि ये जगत यत सृष्टम, कैसे सृष्ट है, कैसे ये जगत बना है, उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को। जो नारद जी ने प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न पूछे थे, है ना। यद रूपम, क्या रूप है इस जगत का। यत अधिष्ठानम, कौन इसको आश्रय दिया हुआ है, कौन इसका अधिष्ठाता है। यत सृष्टम, इसकी सृष्टि हुई कैसे है ना। और यत परम, ये जहां कहां जाके लीन होता है। और यत संस्थम, ये किसके कंट्रोल में है। और यच्च, यच्च छठवा जो पूछा था कि ये किन इंग्रेडिएंट से बना है, इसको बनाने वाले तत्व हैं क्या। तो ये 6 प्रश्न पूछे थे नारद जी ने, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी अब इन सारे उत्तरों में दे रहे हैं। हम बड़े दिनों से इसी कैंटो में हैं और हमने बड़ी डिटेल में चर्चा करी है कि इनके उत्तर ब्रह्मा जी ने क्या क्या दिए। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये ना। 2.1.26, 27, 28 इन श्लोकों का मैं अभी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। जो जो ग्रुप में नहीं है हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास की, वो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनको ग्रुप में जोड़ दें और आपको सारे वीडियो डिटेल्स मिल जाएं। तो क्लास जैसी कंप्लीट होगी तो आप अपना नंबर बता दीजिएगा, या चाहें तो अभी भी चैट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख सकते हैं, जिनको भी ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। तो हमारे अनिल प्रभु उन सारे नंबरों को नोट करके ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अपना व्हाट्सएप नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिए। तो इसमें लिखा है, जो तात्पर्य में बड़ा सुंदर श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। ये जो है, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं जैसे एक सागर होता है ना, समंदर, समंदर के तट पे बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते। समंदर के तट पे बढ़िया, जहाँ ज्यादा गहरा नहीं होता पानी, वहां जाते थोड़ा थोड़ा खेल के वापस आ जाते हैं। नहाए धोए, रेती से खेले, इधर उधर उछाल कूद किए और आ गए वापस। तो बच्चे जैसे समुद्र तट में खेलते हैं, उसी प्रकार अंतरिक्ष में, अनिल प्रभु थोड़ा नंबर नोट कर लीजिए आप। तो अंतरिक्ष में जो है, साइंटिस्ट लोग रॉकेट फेंकते हैं, चंद्रमा पहुंच गए, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, बस ये स्थिति है। अंतरिक्ष इतना बड़ा, इतना विशाल है अंतरिक्ष, कि जैसे बच्चा सागर के कोने में खेलता है, वैसे ही जो है अंतरिक्ष में साइंटिस्ट लोग आसपास के बस ग्रहों तक जा पा रहे हैं। इतना विशाल है। सागर का माप तो आज तक किसी ने जाना ही नहीं। आज तक साइंटिस्ट लोग सागर की गहराई नहीं जानते हैं कि कितनी गहराई है। उसी प्रकार जैसे बच्चे समुद्र के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते, लेकिन साइड में बस थोड़ा थोड़ा जो है ना, सी शोर में बीच में थोड़ा थोड़ा खेल लेंगे और आ जाएंगे वापस, वैसे ही हमारे साइंटिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में थोड़ा थोड़ा आसपास बस बस रॉकेट छोड़ेंगे और आ जाएंगे। जैसे बच्चे दिवाली में रॉकेट फोड़ते कि नहीं, बच्चे चलाते हैं दिवाली में, बम फोड़ते हैं, रॉकेट चलाते हैं। रॉकेट कितना ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है बस, और क्या, फूट गया।
वैसे ही है इस अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिकों की स्थिति, कि आसपास बस यहाँ चंद्रमा गए, इधर गए, उधर गए, बस वो कितना भी दिमाग लगा लें अपने दिमाग से इस ब्रह्मांड के बारे में वो सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार बच्चे समुद्र की कल्पना नहीं कर सकते, केवल तट में खेल के आ जाते हैं, उसी प्रकार बता रहे साइंटिस्ट भी इस आकाश की कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड है। कितना जो है साइंटिस्टों की जो है प्रभुपाद जो है उनको उनकी वास्तविक स्थिति बता रहे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी स्थिति कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, सोचो उनको अवार्ड मिल रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अरे हम तो स्पेस में पहुंच गए हैं, ये कर लिए, मंगल ग्रह पहुंचने वाले हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम ऐसे बच्चों के जैसे हो जो केवल समंदर किनारे में खेल खेल के वापस आ जाते। मतलब हमारा आकाश कितना बड़ा है, हम ये चीजें हमें कौन बताएगा? ये ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है कि कितना बड़ा आकाश है। ये कोई कोई नहीं बता सकता, कोई गया ही नहीं है तो कहाँ से बता देगा? साइंटिस्ट लोग केवल अपनी धारणा प्रकट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। तुम्हारा हिसाब किताब काम नहीं करता। जब शास्त्र आते हैं तो शास्त्र सत्य बताते हैं, वास्तविक स्थिति बताते हैं, अनुमान नहीं बताते हैं शास्त्र। तो हमें जो है शास्त्रों पे जब जब पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिना पढ़े कैसे बता देगा कोई? नहीं बता सकता। तो जो भौतिक ज्ञान है, जो साइंस है, वह केवल थोड़ा थोड़ा पुष्ट कर देता है, कभी कभी, है ना, हल्का फुल्का कभी बता दिया साइंस ने, हाँ हाँ एक ग्रह है चंद्र है, एक हाँ हाँ एक और ग्रह है मंगल है। तो ये थोड़ा थोड़ा बता देते हैं साइंस कभी कभी, लेकिन हर चीज पुष्टि नहीं कर पाते। साइंस विज्ञान जो है वह मतलब सच या उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, तो जैसे गाय का गोबर होता है वह पवित्र होता है, ये शास्त्र बताते हैं, है ना। गाय के गोबर में सभी देवता भी विराजमान करते हैं, यज्ञ कुंड में भी गाय का गोबर लगाया जाता है। तो देवताओं की फोटोज रखे, उनकी पूजा आराधना, सब पवित्र काम गाय के गोबर में होते हैं। लेकिन जो है साइंस ये प्रूव कर सकता है कि गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक होता है, गाय के गोबर अच्छा होता है, ये बता सकता है। लेकिन गाय का गोबर पवित्र होता है ये नहीं बता सकता साइंस। और शास्त्र हमें ये बताते हैं कि गाय का गोबर पवित्र होता है, उसमें देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी वास करती है गाय के गोबर में। तो साइंस कुछ हद तक ही केवल समर्थन कर सकता है, लेकिन शास्त्र पूरा 100% पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं सारी चीजों को। तो हमें शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे तब तो पता पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में हो क्या है ना। इसमें श्लोक का वर्णन है 8.16 का, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तुए पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, अब्रह्म भुवनान लोका मतलब मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक भी जाओ, ब्रह्मलोक पर्यंत तक पुनर्आवर्तनो अर्जुन, जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है अर्जुन। मरेगा आदमी फिर जिएगा, मरेगा, जन्म मृत्यु होती रहेगी। माम उपेत्य तु कौन्तुए, अगर निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे तो, माम उपेत्य, है ना। अनिल प्रभु थोड़ा एक और नंबर आ गया, उसको भी ऐड कर दो। माम उपेत्य, मेरी प्राप्ति होगी तो निश्चित ही कुंती पुत्र पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं हो, क्योंकि वो मेरे धाम पे आ जाएगा। और मेरे धाम पे जन्म मृत्यु है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु है, ये बता रहे। ये कौन बता सकता है? ये क्या साइंस प्रूव कर सकता है? साइंस नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु ही नहीं बता सकता। वो तो शरीर के अंदर मन को नहीं देख सकता। शरीर के अंदर जो मन है, मन तो सबके पास है, क्या मन को साइंस देखता है? मन बता सकता है मन कैसा है, मन कैसे कार्य करता है? ये नहीं बता सकता। साइंस केवल शरीर जो दिख रहा है उसकी बात कर सकता है, बस। इसके बाद आगे की स्थिति साइंस की नहीं है। लेकिन शास्त्र मन, बुद्धि, अहंकार की बात करते हैं, प्राण वायु की बात करते हैं, शास्त्र आत्मा की बात करते हैं, शास्त्र परमात्मा की बात करते हैं। पूरी शरीर शरीर का संरचना बता दिया उन्होंने, कैसे बाहर का अन्नमय कोश होता है, उसके अंदर प्राणमय कोश होता है, उसके अंदर मनोमय कोश होता है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश होता है, उसके अंदर
आनंदमय कोश होता है। इस प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर टिका हुआ है, एक कोश के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर। मनोमय कोश में डिस्टरबेंस आया तो अन्नमय कोश भी गिर जाएगा नीचे, मर जाएगा आदमी, क्योंकि मन में आघात हो गया ना, मन टूट गया, मन में दुख हो गया तो शरीर भी निर्जीव हो जाएगा, प्राणी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधार है मनोमय। इस प्रकार जो साइंस है वह केवल थोड़ा सा ही बता सकता है हमें, उससे ज्यादा नहीं बता सकता, है ना। तो हम फटाफट एक लास्ट श्लोक है, इसको हम ले लेते हैं ताकि आज का हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाए। श्लोक क्रमांक 42। ठीक है। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोकस्य नाभितः परलोकः कल्पितो मूर्धना स्वर्गलोकः कल्पितो इति वा लोककल्पना। इति वा लोककल्पना। भुवर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भूलोकः कल्पितः भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्गलोकः कल्पितो मूर्ध्याम् इति वा लोककल्पना। भूरलोकः कल्पितः पदभ्याम् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भुवर्लोकोऽस्य नाभितः भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्धना स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। इति वा लोककल्पना। हरे कृष्ण। अन्य लोक संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके नाम है परम पुरुष के पांव पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य लोक तथा वक्ष स्थल से सिर लोक तक ऊर्ध्व लोक स्वर्ग लोक। तो यहाँ बता रहे जो 14 लोक हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ना, कि ऊपर के लोक, नीचे के लोक और मध्य के लोक, है ना। ऊर्ध्व लोक मीन्स जो कमर के ऊपर छाती और ग्रीवा और गर्दन और ऊपर ब्रह्मरंध्र, और नीचे के लोक मीन्स पांव के नीचे जंघा और घुटने, तल और वितल जो है सारे वो नीचे के लोक, और मध्य लोक मीन्स जो नाभि में स्थित है, भू और भूअर लोक, है ना। नहीं, भू मीन्स केवल पृथ्वी वाला लोक जो है वह मध्य लोक है, और भूअर लोक से लेके ऊपर के लोक तीन लोक है ना, त्रिलोकी कहते हैं। त्रिलोकी मतलब लोकों को 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक मध्य में पृथ्वी, पृथ्वी एक्चुअल में पृथ्वी नहीं होती, वो भूलोक होता है पूरा, इसमें पृथ्वी भी होती है ना। किम पुरुष लोक होता है, इलावृत लोक होता है, जम्बू द्वीप पूरा जो आता है उसका भी हमने वर्णन किया हुआ था। तो वो पूरा का पूरा जो 7 द्वीप होते हैं वो भूलोक होता है, और उसके ऊपर के लोग जो होते हैं वह होते हैं ऊर्ध्व लोक, और नीचे पृथ्वी के नीचे जो भूलोक के नीचे के लोग होते हैं 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग हैं अधोलोक। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया इन 14 लोगों को। तो हम, अगर आपको ध्यान है तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसः मध्ये तिष्ठान्ति राजसः जगन्य गुणान वृत्ति सो अधो गच्छन्ति तामसः। ये श्लोक हमने पढ़ा हुआ है भगवत गीता के 14वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसः, जो सतो गुण में व्यक्ति रहता है उसकी दोबारा जो जन्म होता है प्राण छूटने के बाद, तो कहा जाता है वो ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में उसका जन्म होगा। क्योंकि ऊपर के लोग कौन से? पृथ्वी के ऊपर के लोग,
है कि नहीं। अब पृथ्वी के ऊपर कौन सा है? पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, ये ऊपर के लोक हो गए। तो जो सतोगुण में व्यक्ति अपने जीवन को जीता है तो ऊपर के लोकों में अब उसका नेक्स्ट जीवन वहां मिलेगा। और क्या कहते हैं? मध्य तिष्ठन्ति राजसह, जो मध्य लोक है, जो पृथ्वी लोक है और भूलोक है, उसमें रजोगुणी व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा। और जगन गुणान वृत्ति सो अधो गच्छन्ति तामसः, जो गलत काम करता है, गर्हित काम करता है, वह कहा जाता है वो अधो लोकों में उसका जन्म होता है। अधो गच्छन्ति तामसः, जो तामसिक व्यक्ति होता है, तमोगुण में ज्यादा समय देता है, तमोगुण में ही रहता है, वो ऐसे व्यक्ति को दोबारा जो जन्म मिलेगा नीचे के लोकों में मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्लियर सारी चीजें, कैसे कैसे क्या हो रहा है, कहाँ जन्म होगा। सतोगुणी व्यक्ति को ऊपर के लोकों में जन्म मिलेगा, जो रजोगुणी व्यक्ति रहता है उसको दोबारा पृथ्वी में जन्म मिलता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उनको नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को दोबारा जन्म मिलता है ना। तो इस प्रकार यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभाग का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कछुए की चाल चलते 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 5वां अध्याय भी आज हमने पूर्ण कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। थैंक यू तो जी, थैंक यू प्रभु जी। बड़ा क्लिष्ट था, अनुमान लगाना सही में बहुत कठिन था, पर देखिए, वह जहाँ कुछ जरूरत होती व्याख्या की हम वहाँ व्याख्या करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारी बहुत डिटेल में व्याख्या हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे व्याख्या कम कर रहे हैं। हम फटाफट 4-5 लोगों को आज एक दिन में ले लिए, क्योंकि इनकी गहन व्याख्या ऑलरेडी हो चुकी है, तो दोबारा करने का सेंस नहीं है। हम उनकी क्लासों को जरूर हम अभी शेयर कर लेंगे ग्रुप में, ताकि हम आप सब उनको दोबारा पढ़ सके कि कैसे भगवान के टखने हैं, कैसे भगवान का जो तलवा है उसको पाताल कहते हैं, इस तरह का सारा कुछ डिटेल हमने किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं वहां पे सभी लोग। 2-4 बार प्रभु जी इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी टिक पाएगा, नहीं तो वो मैंने फोटोग्राफ सबसे बनवाया था। जी आप लोग सबको फोटोग्राफ बनाना चाहिए। जो अभी आप जैसे क्लोज करेंगे ना, तो हम ग्रुप में सबके फोटोग्राफ, अनिल प्रभु, गौतम बुद्ध प्रभु, कृष्ण चंद्रिका माता जी, सब जिन्होंने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ बनाए थे, आप सब दोबारा ग्रुप में डाल देंगे, ताकि वो लोग देख, नए लोग देख के अपने भी एक फोटोग्राफ बना लेंगे भगवान के सारे अंगों में कौन कौन सा क्या वर्णन है, ताकि उनको भी ये चीजों का ध्यान रहे, है ना। तो आप सब देखिएगा, नए लोग, भक्त लोग, कि कैसे हमने वर्णन किया था, सबसे डायग्राम बनवाया था, और आप सबको भी नया एक डायग्राम अपना अपना बनाना है, ताकि आप भी भगवान की धारणा कर सके। इस जब जब इस सृष्टि को देखें, भगवान के कौन से अंग का हमें चिंतन करना है, वो वस्तु देख के ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार हम 24 घंटे भगवान के चिंतन में रह सकते हैं, है ना। 24 घंटे भगवान का चिंतन कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। तो बाहें भगवान की जो है वो इंद्र हैं, भगवान का कान जो है वो 10 दिशाएं हैं, भगवान की स्वर्णेंद्रियां ध्वनि हैं, भगवान के नथुने अश्विनी कुमार हैं, भगवान की घ्राणेंद्रियां जो सूंघने की शक्ति है वो इस भौतिक संसार का सुगंध है, भगवान के मुख जो है वो अग्नि है, भगवान की आंखों के गड्ढे जो है वो अंतरिक्ष है, भगवान की देखने की शक्ति नेत्र जो है वो सूर्य हैं, भगवान की पलकें दिन और रात हैं, भगवान की भ्रुकुटी की गति, जो आईब्रोज की गतियां होती हैं, वो क्या है? शिव और ब्रह्मा का शासन काल है। शिव और ब्रह्मा का शासन काल है। भगवान का तालु जो है, जो जीवा जहां ऊपर टकराती है माउथ के अंदर, उसको तालु कहते हैं, वो क्या है? वरुण देव है। और भगवान की जीभ, जो भगवान की टंग है, वो भौतिक संसार का रस है, टेस्ट है। और भगवान का ब्रह्मरंध्र जो मस्तक है, वो वैदिक स्त्रोत है। भगवान का दाढ़ जो है वो यमराज है, जो टूथ है वो यमराज है। और भगवान के सामने वाले दांत जो है वो भौतिक संसार का प्रेम है। और भगवान की मुस्कान जो है वो माया है। और भगवान की चितवन जो है वह यह दूरंत सर्गे, यह संसार है जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। और भगवान की ऊपरी होंठ लज्जा है, भगवान की ठुड्डी जो है वो लालसा है,
भगवान का वक्ष स्थल जो छाती है, सामने का हिस्सा है, वो धर्म है, और भगवान का पीठ जो है अधर्म है। भगवान की जननेंद्रियां ब्रह्मा है, भगवान के अंडकोश मित्रा और वरुण है, भगवान की कमर जो है, कोख गोद उदर जिसे कहते हैं, वह सागर है। भगवान की अस्थियां जो हड्डियां हैं वो पर्वत हैं। भगवान की नसें नदियां हैं। भगवान के शरीर के बाल रोम पेड़ पौधे वृक्ष हैं। भगवान की सांस जो है वो वायु है। भगवान की गति जो है युगों का परिवर्तन है। भगवान के कर्म जो है वो गुणों का प्रवाह है, 3 गुण के प्रवाह भगवान के कर्म है। भगवान के केश मेघ काले बादल हैं। भगवान के वस्त्र जो है वो दिन रात की संध्या है, संध्या भगवान के वस्त्र हैं। भगवान की बुद्धि जो है वो प्रधान है। भगवान का मन जो है वो चंद्रमा है। भगवान की चेतना महतत्व है। भगवान का अहंकार रुद्रदेव शिव हैं। भगवान के नाखून घोड़ा खच्चर ऊंट और हाथी हैं, और भगवान के कमर में स्थित अन्य सभी 4 पैर वाले पशु हैं। भगवान की दक्ष कलाएं जो हैं वो विभिन्न पक्षी हैं। भगवान की आदर्श बुद्धि जो है वो मनु है। भगवान का निवास जो है ये मानवता है। भगवान के संगीत का लय जो है वो गंधर्व विद्याधर चारण और देवदूत हैं। भगवान की अद्भुत शक्ति जो है वो आसुरी पराक्रम है, जैसे प्रहलाद महाराज। और भगवान का मुख जो है ब्राह्मण है। भगवान की भुजाएं क्षत्रिय हैं। भगवान के जांग वैश्य हैं। भगवान के चरणों के आश्रय में शूद्र हैं, और अनेक नाम वाले सभी देवता उन्हीं में समाविष्ट हैं। तो इस प्रकार हमने 2.1.26 से लेके 37 तक 12 श्लोकों में जो है हमने यही वर्णन पूरा का पूरा, इसमें डिटेल पूरा पढ़ाई करी हमने अच्छे से। तो आप सभी से विनती है कि चैनल में जाएं और आप इन सभी श्लोकों को, इनके वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ताकि इसको रिकॉल किया जा सके, और आप भी अपना एक एक डायग्राम बना लें कि भगवान का जैसे माथा है तो वहां ऐसे एरो लगा के लिख दें कि भगवान का सर क्या है ना। भगवान का मस्तक जो है वैदिक स्त्रोत है तो उसको लिख दें। भगवान की जंघा जो है वो क्या है, अतल वितल भी है, और भगवान की जंघा वैश्य भी है। तो इस प्रकार से आप पूरा बनाएंगे तो भगवान को स्मरण करने में हमारे चित्त को आसान हो जाएगा, हमारी बुद्धि को आसानी मिलेगी, ताकि हम आराम से भगवान को हर जगह हर चीज को देख के भगवान का स्मरण करें। जैसे पक्षी देखेंगे, उड़ता हुआ चिड़िया देखेंगे तो याद आ रही है, ये तो भगवान की दक्ष कलाएं है ना। दक्ष कला मीन्स एक्सपर्ट टैलेंट है भगवान का। कला मीन्स टैलेंट है, तो भगवान का टैलेंट क्या है? चिड़िया देखो कैसे उड़ रही है। कोई उड़ा सकता है चिड़िया को? नहीं उड़ा सकता। ये भगवान का टैलेंट है, ये भगवान ने बताया है पूरा टैलेंट। तो इस प्रकार हम हर चीज में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यस अनिल प्रभु, आप सबको ऐड कर दी क्या? हाँ प्रभु जी, मैंने सबको ऐड कर दिया। बस एक चैट बॉक्स में डाला था, उसमें एक डिजिट का मैं, अब जिन्होंने भेजा है वो दोबारा भेज नहीं रहे। लास्ट में 350 है, ये 9 अंक डिजिट है, होना चाहिए था 10। अच्छा 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 अच्छा, ये किसका नंबर है आप देख लीजिए। आखिरी में 350 जो लिखा है ये आधा अधूरा नंबर है, इसको प्लीज आप पूरा ढंग से लिखिए, है ना। 750 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये धन्यवाद। हाँ, ये यस पूछिए। कल मैं एक भगवत गीता पढ़ रहा था प्रभु जी, एक जिसमें एक श्लोक आता है 10.37 में, 10वें अध्याय का 37वां श्लोक। उसमें भगवान अपने भगवद गीता में विभूति के बारे में बताते हैं। 10 पॉइंट 10.37, हम्म 10:37। हम्म तो बोलिए। उसमें भगवान अपना वो विभूति का वर्णन करते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि वासुदेव में मतलब समस्त सृष्टियों में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में अर्जुन हूँ। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि पांडव तो सर्वश्रेष्ठ थे, सब भगवान के भक्त थे, सब उनको पता था। और पांडव में युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, भीम है। तो भगवान कृष्ण ने ये क्यों कहा कि मैं पांडवों में अर्जुन ही हूँ? तो ये थोड़ा मेरे को ना इन शॉर्ट जानना था प्रभु जी। मतलब ऐसा क्या रीजन है कि वो युधिष्ठिर का नाम छोड़ के, या फिर कर्ण का नाम छोड़ के, या फिर भीष्म पितामह भी बोल सकते थे कि मैं मनुष्यों में भीष्म पितामह हूँ, तो वो अर्जुन का नाम ही क्यों नहीं ली? ये मैं थोड़ा जिज्ञासा ने था। मनुष्यों में नहीं कहा है, उन्होंने पांडवों में कहा है अर्जुन। हाँ पांडव में, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पांडव। तो भीष्म तो पांडव नहीं हुए ना। पांडु के जो है चाचा हो गया भीष्म एक तरह से, लेकिन पिता के पांडव तो नहीं हुए ना। तो पांडव में केवल 5 ही पांडव आएंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 में से कौन है? बोल रहे हैं भगवान अर्जुन हूँ। अर्जुन क्यों? है। क्योंकि अर्जुन एक तो सबसे जो है श्रेष्ठ योद्धा था,
उसमें जो है एक तो बड़ा गांडीवधारी था, आप जानते ही हैं। और अर्जुन जो था वह शरणागत था। अर्जुन था वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित था। तो पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा समर्पित जो था वो अर्जुन ही था। और आप इसके लिए वो हमारी जो है भगवत गीता की क्लास का ये वाला श्लोक और सुनेंगे तो उसको आप पूरे डिटेल अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों अर्जुन हमने बोला है ना। तो मेरे को भी इतना ज्यादा रिकॉल तो नहीं हो पाता क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको बोले हुए। लेकिन बेसिकली अर्जुन जो था वो समर्पित था, इसलिए भगवान कहते हैं कि पांडवों में सबसे ज्यादा समर्पित अर्जुन है, इसलिए मैं अर्जुन हूँ। और सबसे ज्यादा तेजस्वी भी था, सबसे ज्यादा वो मतलब पराक्रमी भी था वो पांचों में से। तो इसलिए जहां टैलेंट है, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति के कारण। ठीक है। ओके। तो सबसे मतलब ज्यादा अगर कोई आज समझ। आज आपको दिख रहा है सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा बैट्समैन, तो सबसे अच्छा बैट्समैन ये टैलेंट उसके पास कैसे आया? क्योंकि उसके पास वो टैलेंट कृष्ण ने दिया, इसलिए वो सबसे अच्छा बैट्समैन बना। इसलिए पर इस प्रकार हम ऐसा समझ सकते हैं। ये बाकी सब आप विभूति में आएंगे, विभूति में आएंगे, है ना हाँ प्रभु? विभूति में आएंगे। यस ओके। यस यस। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी जो बताया ना कि सिर से लेके पैर के तक भगवान का क्या है क्या है, तो एक बार डाल देंगे तो उससे क्या रहता है कि मैं पढ़ूंगी ना तो प्रभु जी मैं किसी दूसरे से ऐसी बात करती तो रिवीजन टाइप का मेरे को याद हो जाता है। जैसे अपने अनिल प्रभु जी ने डाला था ना कि उनकी आंखें में कितने 567 मेगापिक्सल है, तो ऐसे मेरे को याद हो जाता है। तो मैं इसको अभी जैसे अभी आएगा ना, सबके सबके फोटोग्राफ आ जाएंगे ग्रुप में, आप उनको एक को भी अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। आप उसमें से देख लेना, सब आपको दिख जाएगा। जी अभी प्रभु सब आज जी। भक्त लोग बनाएंगे। अब जो जो मैंने जिनको बोला, अनिल प्रभु, गौतम बुद्ध प्रभु, और जो जो माता जी ने मैंने पहले अच्छा बनाया था, वो सब अभी दोबारा डाल देंगे, तो आप उसको देख सकती हैं फिर से। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु ठीक जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस रिपुनाशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। यस। प्रभु जी, अभी जो हमने पढ़ा है 42वां श्लोक, और जहाँ ये हमारा 5वां अध्याय समाप्त हुआ है, ये थोड़ा हम्म लास्ट की लाइन से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी कि यहाँ पर संपूर्ण लोकों को 3 विभागों में उल्लेख हुआ है, और फिर हम्म आगे कह रहे हैं कि कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं। तो ये 14 लोग मानना है, कल्पना है क्या प्रभु जी, या वास्तविकता है? और फिर 3 लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा प्रभु जी जरा दूर करिए प्रभु जी। हम्म। नहीं तो देखो, जो सपोज करो वेदों में विश्वास नहीं करता, सपोज करो कोई है ना, वो अरे पता नहीं क्या लिखा है, चलो आप बोलते हो तो हम मान लेते हैं कि 14 होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपके बोलने पे वो मान रहे हैं कि 14, किसी ने देखा तो है नहीं, किसी ने पुष्टि तो करी नहीं है कि कितने लोग हैं। ठीक है, अब किसी ने क्रॉस वेरीफाई तो हो नहीं सकता, प्रूफ तो हो नहीं सकता। तो जो शास्त्रों में इतना भरोसा नहीं करते हैं वो मानते हैं कि 14 लोग होते हैं, लेकिन जो शास्त्र पे भरोसा करते हैं उन्हें दृढ़ विश्वास है कि 14 ही हैं। तो दो प्रकार के लोग हो गए। कुछ लोग केवल मानते हैं कि 14 लोग हैं, और कुछ लोग मानते नहीं हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 14 लोग होते हैं। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसी धारणा करो कि जो है भगवान विराट रूप है, ये 14 उन्हीं के लोग हैं। और ऊपर के और नीचे के ये 3 भागों में विभाजन किए, मध्य लोग, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, इस प्रकार से भी आप उनको समझा सकते हैं। तो जो विश्वास नहीं करते उनके लिए है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण यस। प्रभु। हरे कृष्ण। यस रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस। आपने आपने 4 प्रलय के बारे में बताया, एक नित्य प्रलय, एक मनवंतर प्रलय और एक पूर्ण प्रलय, और एक कौन सा है? आंशिक प्रलय। आंशिक प्रलय। प्रभु जी, इसमें क्या पार्शियल। होता है? आंशिक मीन्स जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ना, उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। वो प्रलय होती है उस समय भी। उस समय क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो होता है ना, स्वर्ग लोक तक पूरा पानी भर जाता है रात्रि में।
पूरा स्वर्ग लोक तक पानी भर जाता है। केवल महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक ये एज इट इज बने रहते, बाकी नीचे के सभी लोगों में अंधेरा छा जाता है और वहां पे जीवन नहीं रहता। वो सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ में। तो इसको आंशिक प्रलय, आधा प्रलय हुआ ना, सबके लिए तो नहीं हुआ, आधा हुआ, तो आधा है तो आंशिक प्रलय कहा जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक तो है। मुझे चारों को एक बार फिर से बता दीजिए ना, मतलब तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, मैं इनका प्रश्न लेके फिर लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस उर्जेश्वरी माता जी। प्रभु जी, ये कुछ कहीं चर्चा हो रही थी कल, ये शब्दों का कुछ ताना बाना है, समझ नहीं आ रहा है। धर्म हम्म। अधर्म, धर्म अधर्म तो समझ, पर धर्म, विधर्म, उपधर्म, छल धर्म, ये सब क्या ताने बाने हैं? मैंने कहा मैं आपसे पूछ के बताऊंगी एकदम मैं। पर धर्म, और एक होता है परो धर्म, है ना? जी हाँ, ये और कई आ रहे हैं, कई ऐसे धर्म के ये शब्द आ रहे थे, तो बोले, हाँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं प्रभु जी से पूछ के कल बताऊंगी आपको। कौन कौन से शब्द है बताइए, तो मैं भी फिर एक बार जो अच्छे से उसमें वर्किंग करके जी हाँ, बताऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, धर्म अधर्म, पर हाँ। विधर्म, उपधर्म, छल धर्म, और अच्छा। भी एक दो शब्द और भी बोले थे उनने। हाँ, ये मतलब मुझे कुछ अभी याद आया। जिनको मतलब काम नहीं है फालतू की चीजों पे दिमाग लगाना, वही है लग रहा नहीं नहीं, प्रभु जी बहुत भक्ति में है वो, पर है। हाँ। जी अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जी इसके लिए वर्किंग करूंगा ना एकदम जी से। जी प्रभु जी, प्रभु जी, अच्छा, जी प्रभु रेफरेंस जी, के साथ में करेंगे। यस जी ठीक जी है। जी यस नीलम कुमारी माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माता जी। हम्म, नहीं आ रही आवाज माता जी। कैसे आपने पिछली बार क्या किया था जो आवाज आ गई थी? हम्म, आप प्रयास कीजिए, तब तक हम इनका उत्तर देते हैं, है ना? प्रीतिका माता जी आप नोट कर सकते हैं, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। इसमें नित्य प्रलय जो रोज हो रही है हमारे साथ, हर दिन हर पल हमारा शरीर बदलाव आ रहा है, संसार में बदलाव हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। रोज हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। और होता है एक मनवंतर प्रलय, जब एक मनवंतर बदलता है दूसरे मनवंतर में जाता है। हम जानते हैं ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं, है कि नहीं? सभी मनवंतर, मनु एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, और 71 चतुर्युगी कंप्लीट होने के बाद वह मनवंतर समाप्त होता है। फिर नए मनु आते हैं और नए मनु अपने मनुष्य नए प्रकट करते हैं, और उनका संसार मतलब उनके द्वारा फिर दोबारा सृष्टि चलती है। तो ये जो मनवंतर खत्म हुआ और नया मनवंतर स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं मनवंतर प्रलय, है ना? मनवंतर प्रलय। फिर आता है आंशिक प्रलय, जिसे कहते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहते हैं। उसे आंशिक प्रलय कहते हैं, क्योंकि आधा जो होता है ना वो ब्रह्मांड, वो आंशिक रूप से वो जल में पूरा मग्न हो जाता है। स्वर्ग लोक तक सब नीचे के सभी लोग जो होते हैं, नीचे के 7, पृथ्वी और पितृ और स्वर्ग, मतलब 7 और 3 10, 10 लोकों में पानी भर जाता है पूरा। और ये 10 लोकों में प्राणी नहीं रहते, जीवन खत्म हो जाता है, सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं? वो गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। पूरी रात्रि भर ऐसी स्थिति रहती है। तो ये जो होता है ना, इसको आंशिक प्रलय कहते हैं, जो ब्रह्मा जी की रात्रि में होती है। और एक होती है पूर्ण प्रलय, जिसे महाप्रलय भी कहते हैं। जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु कंप्लीट हो जाती है 100 वर्ष की, तब पूरा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। सभी 14 लोग, सब पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे कहते हैं पूर्ण प्रलय। ठीक है माता जी, ऋतिका माता जी, नोट कर लिया आपने? यस नीलम कुमारी माता जी, अब हरे देखिए। कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है हाँ आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। यस यस यस। प्रणाम प्रभु जी। यस मैं ये माता जी। पूछ रही थी कि आपने बताया था कि जो वैकुंठ लोक में काल का प्रभाव नहीं रहता है, तो काल का जब प्रभाव नहीं रहता है, कहने का मतलब डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, बाकियों को सुनाई दे रहा है क्या?
नहीं दे रहा प्रभु जी। नहीं आ रहा नहीं, प्रभु, नहीं आ रहा। नेटवर्क इश्यू है वहाँ। नेटवर्क का इशू है माता जी के साथ। नीलम माता जी, आप वीडियो ऑफ करके बोले तो शायद आपका आवाज आ जाए। आवाज कट गया आपका। पता नहीं क्या इशू है। यस प्रभु जी मधु। एक और हाँ, मन में शंका थी। कहते हैं मरते समय कई लोग कहते हैं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले, तो कैसे अंदाज नहीं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले? आपने वो हमारा क्रम मुक्ति पढ़ा नहीं, सद्य मुक्ति पढ़ा नहीं ना, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि वहां पे हमने इसको बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में, जहाँ पे क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति में यही वर्णन है। जो डायरेक्ट मुक्ति मिलती है, जो योगी जन होते हैं, वो अपने प्राण को ऊपर 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 चक्रों को, 7 चक्र जो होते हैं, उन चक्रों को ऊपर उठा उठा के यहाँ पे लाते मस्तक में, और यहाँ पे होल्ड करते मस्तक में। फिर जब उनका एकदम सही टारगेट डिफाइन हो जाता है, तब ब्रह्मरंध्र से वो अपने प्राणों को छोड़ते हैं और जिस भी स्थान में जाना चाहते हैं उस स्थान में चले जाते हैं। तो ये योगियों के लिए वर्णन है कि ब्रह्मरंध्र, यहाँ मस्तक जो होता है ना ऊपर, यहाँ से फोड़ के प्राण उनके बाहर निकलते, फूट जाते हैं यहाँ। जब उनके प्राण निकलते तब यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक सॉर्ट ऑफ, और ऐसा हो के वो निकलते प्राण यहाँ से। तो वो उनकी शक्ति होती है जो उन्होंने योग बल तपस्या से अर्जित किया, और वो अपनी मर्जी से प्राणों को निकालते हैं और वो जिस स्थान में जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं। तो ये भक्तों के लिए नहीं है, ये योगियों के जी लिए है। जी। यस नीलम कुमारी माता जी, आप बताएं क्या प्रश्न था आपका। आवाज, यस कहिए माता जी, आवाज नहीं आ रही। नीलम कुमारी माता जी, हरे आवाज नहीं आ कृष्णा रही। प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, यस आ रही प्रभु है। जी आपकी आवाज। हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है, थोड़ा सा बताइए। नेटवर्क इश्यू हो गया था। जी सॉरी जी जी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से लीव हो गया था क्लास। जी 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 बताइए मैं माता ये जी। पूछ रही थी प्रभु जी कि आप बताए थे कि बैकुंठ लोक में काल का प्रभाव नहीं रहता है, तो मतलब जो वहां जाते होंगे, मतलब कोई कुछ लोग तो जाते ही होंगे बैकुंठ में भी, तो जो वहां जाते हैं तो वहां से फिर उनका पुनर्जन्म होता है वहां से भी? क्योंकि हमने तो यही नहीं पढ़ा है कि सिर्फ गोलोक वृंदावन में ही जो जाते हैं उनका नहीं होता है, बाकी तो हर लोक में जो भी जाते हैं उनका फिर आना ही पड़ता है उनको दोबारा। नहीं 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 तो नहीं, वहां जब आपने काल का प्रभाव नहीं है तो फिर समझ में नहीं आया। आपने गलत पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल गोलोक में ही जन्म मृत्यु नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु है। अब्रह्म भुवनान लोकात पुनर्आवर्तनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तुये पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक पर्यंत तक जन्म मृत्यु का चक्र है, लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर निकल जाते हो तो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। इस ब्रह्मांड मीन्स भौतिक संसार के बाहर, जैसे ही हम आध्यात्मिक संसार में चले जाते हैं, तो किसी भी वैकुंठ में क्यों ना चले जाएं। सपोज करो आपने नरसिंह भगवान की पूजा करी और नरसिंह वैकुंठ में चले गए, है ना। आप जैसे सपोज करो वामन देव की पूजा करी और वामन जी के वैकुंठ में चले गए, तो वहां पे भी जन्म मृत्यु नहीं है। इवन ब्रह्मांड के बाहर जो जो क्या कहते हैं, शिव, जो सत सत लोग है ना, क्या कहते हैं, शिव जी का जो लोक है, जो वैकुंठ है शिवलोक। बेसिकली, वो शिवलोक नहीं है वो, सदाशिव। सदाशिव सदाशिव। सदाशिव, सदाशिव। सदाशिव। सदाशिव भी वैकुंठ है। अगर सदाशिव भी चले गए तो वहां पे भी जन्म मृत्यु नहीं है। तो बेसिकली महाविष्णु जो लेटे हुए हैं, उसके नीचे पूरा आध्यात्म भौतिक जगत है। भौतिक जगत को क्रॉस करके जैसे ही आप विरजा नदी को क्रॉस करते हो तो आप आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाते हो, और आध्यात्मिक लोक में कहीं पे भी जन्म मृत्यु नहीं है। किसी भी वैकुंठ में चले जाओ, किसी भी साकेत धाम चले जाओ, प्रभु श्री राम के धाम चले जाओ, वहां पे भी जन्म मृत्यु नहीं है। या तो फिर गोलोक वृंदावन चले जाओ। गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भगवान वहां पे आदान प्रदान करते हैं 12 रसों के साथ में, लेकिन अन्य वैकुंठों में भगवान का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे
प्रभु जो है वामन के यहाँ चले गए या आप नरसिंह भगवान के पास धाम में चले गए, तो वहां नरसिंह भगवान आपके साथ जो रस है, माधुर्य रस है या वात्सल्य रस है या आपके साथ जो है मतलब मित्र वाला, अपना दोस्ती वाला रस है, वो रस में आपके साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे। वहां पे आपको वो भगवान, आप भक्त, इसी संबंध से आपको वहां रहना पड़ेगा। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के साथ आप दोस्ती भी कर सकते हो, भगवान को गले भी लगा सकते हो, भगवान को कंधे में बिठा सकते हो और खुद उनके कंधे में बैठ भी सकते हो। ये आदान प्रदान जो होता है ना, ये गोलोक वृंदावन की विशेषता है, जो सबसे श्रेष्ठ उसे कहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि स्वयं कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो इसलिए हमें वहां जाने की प्रभुपाद ने स्तुति करी है। और बहुत लोग जाते हैं वैकुंठ, तो बहुत लोग जाते हैं, अनेक अनेक वैकुंठ हैं, वहां चले जाते हैं लोग। जैसे बताया ना, पूरे आकाश में एक बादल है, पूरा आकाश आध्यात्मिक जगत है और एक बादल जो है वो भौतिक जगत है। तो कितना छोटा है और कितना बड़ा आकाश है, कितना बड़ा वैकुंठ है। तो कितने लोग हैं वहां पे, ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं। हम तो अपनी गलतियों के कारण यहाँ आ गए हैं अब गलती सुधारने का समय आ गया है, वापस जाने का टाइम टू गो बैक टू गॉड हेड। ठीक है माता जी, क्लियरिटी है? जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस मधुनंदनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल प्रशांत प्रभु जी का जो लेक्चर होगा वो उसका विषय क्या होगा, ये पूछना था मेरे को। हाँ, विषय ये है जो मैंने सजेशन किया है कि रोज श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का महत्व। जी। ठीक है, क्योंकि हम रोज श्रवण करते हैं तो इसका महत्व पता पड़ जाएगा, तो और रुचि से श्रवण करेंगे हम, है ना। तो क्योंकि हमने वेट किया बहुत दिन तक, टॉपिक किसी का आया नहीं, तो फिर मैंने कहा इसी को बना लिया जाए, एवरीडे हियरिंग श्रीमद् भागवतम, इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे हियरिंग श्रीमद् भागवतम। और प्रभु जी जो क्वेश्चन करेंगे हम उनसे, तो जो वो लेक्चर देंगे उससे संबंधित ही रहेंगे कि अपना भी पूछ सकते हैं कुछ? कर सकते हैं आप, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें क्या, कोई मतलब दिक्कत जो नहीं। आध्यात्मिक रूप से जो क्वेश्चन होंगे। हाँ 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 हाँ, घुटनों में दर्द मत पूछ लेना जी हरे कृष्ण। ठीक है, हरि बोल। कई लोग ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, प्रभु जी घुटने में दर्द है, क्या करें ये मजाक है, आपके बारे में बात नहीं चल रही है। मैं बहुत बार एग्जांपल दिया ही है, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, क्या करें प्रभु जी, मेरा पर्स चोरी हो गया प्रभु जी, कैसे कैसे प्राप्त करें तो प्रभु जी के लेक्चर में बहुत लोग करते हैं ऐसा क्वेश्चन, वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत सारा उनका लेक्चर सुनी हूँ ना, बिल्कुल अलग या अपोजिट ही क्वेश्चन करते हैं, जो मतलब बहुत हंसते हैं वो कि क्या समझ करके। कई लोग, आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपया हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, तो ये भी प्रश्न लोग पूछ लेते हैं, हम आ जाएं आपके पास, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख लो। तो ये सब चीजें जो है, ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये किसी भी प्रकार से हमारी भक्ति को बढ़ाने के प्रश्न नहीं है। ये उल्टा हमें जो है ना, ये मतलब ये दिखाते हैं कि हम पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त हैं, है ना। तो हमें, क्योंकि अब आप लोग तो सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे भागवतम पढ़ रहे हैं, इतना समय से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग का निश्चित तौर से जो प्रश्न होगा वो उत्कृष्ट प्रश्न होगा, ये मैं मानता हूँ। तो आप लोग सब टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, कल की क्लास 5 बजे, 5 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 100 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी जूम में। आप प्रयास करते रहेंगे, फिर मेरे को फोन करते रहेंगे तो मैं फोन भी नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं कक्षा में रहूंगा। ठीक है, तो कृपया 10 मिनट पहले ज्वाइन जरूर कर लें। यस रीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु की तबीयत में सबसे कल क्लास के लिए मुझे पूछना था। जैसे दोनों क्लास, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास मतलब अटेंड तो नहीं करते थे, लेकिन कल वो अटेंड करना चाहते हैं, तो अलाउ कर सकते क्या हैं? कह रही माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही? तब अब मेरी आवाज क्लियर है सबकी? हाँ हाँ हाँ, बताइए, मैं ये पूछ रही थी ना पूछिए। कि जैसे भागवत में क्या जो कल होने वाला है, फिर वो लोग आ सकते हैं कल की क्लास में कि मतलब अलाउड नहीं है? अच्छा अच्छा, कुछ नए लोग हैं, वो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ हाँ, ज्वाइन करा लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब कितने तो लोग हैं रेगुलर माता क्लास जी? 2 लोग हैं प्रभु जी, 2 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइन करा लीजिए ना, नो प्रॉब्लम माता जी, बिल्कुल। ओके जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसलिए मैं ना बाहर के लोगों में, बाहर के ग्रुपों में ये मैसेज नहीं सर्कुलेट कर रहा हूँ
क्योंकि हमारे ग्रुप के लोग ज्यादा से ज्यादा रहें और वो अटेंड कर लें क्लास तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो हमको जगह नहीं मिलेगी, वो लोग सब एक मैसेज में डालूंगा ना 50-100 लोग उनके वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके लोग मतलब आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो नहीं आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग अटेंड कर लें, है ना। हमारे लोग जो रेगुलर क्लास आते हैं उनको अटेंड करना चाहिए। लेकिन कल प्लीज सबसे विनती है 5 मिनट 7 मिनट पहले ग्रुप में आ जाएं, जूम पे आ जाएं और मोबाइल को कनेक्ट रखें, क्योंकि छूट गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी फिर ज्वाइन करना। कल प्रभु जी हम लोग कोशिश करेंगे और दो चार सत्यम प्रभु या अनिल प्रभु जी को नंबर भेज देंगे। नहीं तो जो नंबर जिनको भेजेंगे ना उनको बोलिएगा कि वो अपने मोबाइल से लिंक क्लिक करके जूम में एंट्री मार लें। जी तो वो जरूरी है ज्यादा। जी हाँ, जी नंबर तो जी ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ग्रुप में फिर लिंक आएगा, लिंक तो क्लिक करना ही पड़ेगा। जी प्रभु जी जी। ठीक है, यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज भगवान की कृपा से हमारा 5वां अध्याय भी पूर्ण हो गया है और अब हम नेक्स्ट जो परसों की क्लास होगी उसमें 6ठे अध्याय से हम प्रवेश करेंगे। तो आज जो जो पढ़ा हमने, कृपया प्लीज सबसे विनती है कि उसके तात्पर्य को पढ़िए। और जो पुराना वाला हमारा वीडियो है मैं अभी शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, वो सब वीडियो सुन सकते हैं, ताकि जो नए हैं जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी है उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि 14 लोग कैसे अंगों में भगवान के स्थित हैं। तो ये जरूरी है धारणा, क्योंकि इससे मन पवित्र होता है, इससे जो हमारी चेतना शुद्ध होती है और भगवान में हमारा जो है ना सरेंडर शरणागति बढ़ती है। ठीक है, हरे तो यहाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस मैम। जैसे एक दो माता जी हैं, जैसे वो इंद्रेश प्रभु वो है, वो देते हैं सुनाते हैं सब, तो वो उनमें ज्यादा लीन है। जो कि जैसे गीत गोविंद है, मैं गीत गोविंद अपना जो ओरिजिनल उसी को सुनती हूँ, जब भी सुनती हूँ। तो उनको लाके कि जैसे कल प्रभु जी उनको थोड़ा इतना अकल दे कि ऐसे चीजें नहीं करना चाहिए, कि इंद्रेश प्रभु जी उनको लेके नहीं, उनका खूब अच्छा लग रहा, उनका खूब इसमें तो जुड़ना नहीं है, उन सब में जुड़ना है। तो कर सकते कि नहीं कर सकते? देखिए माता जी, किसी को भी ना बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हर किसी का स्वभाव अपना अपना है। हम जान रहे हैं, स्वभाव के अधीन होकर व्यक्ति काम करता है। तो स्वभाव अगर उनका वहां पे उनको ज्यादा ऐसा रुचि आ रही है, इधर के प्रति इतनी रुचि नहीं है, 1-2 बार बोल सकते हैं, उसके बाद अगर उनकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उनको बस ये बोले ठीक है आप उनको ज्वाइन करिए, माला करते रहिए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का 1 माला तो कर सकते, 2 माला तो कर ही सकते हैं। तो इतना रेगुलर कराएंगे तो धीरे 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 उनका चित्त जो है ना वो शुद्ध होगा और धीरे धीरे जो है इधर पे भी समर्पण बढ़ेगा। लेकिन वो भी ठीक है, वो भी कर रहे तो वो भी गलत नहीं है। इंद्रेश महाराज भी कथा वथा अच्छी सुनाते ही हैं, हम तो जानते ही हैं। तो भगवान पे समर्पित होना ज्यादा जरूरी है। मार्ग कोई भी हो, भगवान का चित्त भगवान में लगे, ये भाव रखना है हमारे को। जरूरी नहीं है कि सब हम ही लोग को फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि सब हम ही जो बोले उसी को माने। सबकी श्रद्धा अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार शरणागति करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण सादा हरे राम, हरे कृष्ण। सभी मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय श्री गौतमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आप लोग से। हरे कृष्ण भाई, हरे कृष्ण।